अब ये हमारा इनफाइनाइट लूप है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी अपडेशन मिसिंग है। अब अपडेशन मिसिंग है तो कैसे हमारा इनफाइनाइट लूप हो गया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आई हमारा 1 है, आई हमें पता है 1 डिक्लेयर, हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे अगर 2 बार करो, 2 बार करते हो तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि रीइनिशियलाइजेशन है हमारे जावा में, हम कर सकते हैं रीइनिशियलाइज। हमने पहले कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी वेरिएबल को एक, और नीचे हमने उसी वेरिएबल को दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ऐसा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। अब आई लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ ट्रू है, अंदर जाएगा आई प्रिंट करेगा। अब यहाँ 1 प्रिंट करा इसने, ठीक है, ऊपर गया दोबारा, अब ये यहाँ पे आएगा, लेकिन अपडेशन तो हो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। अब अपडेशन की लाइन ही नहीं है तो उसने इसको करा नहीं, अपडेट नहीं करा, चाहे माइनस करता चाहे प्लस करता, उसने नहीं करे, मतलब आई की वैल्यू अभी भी 1 है। चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, चलेगा, इसके आगे लिखेगा 1। फिर चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो प्रिंट करते जाएगा ऐसे ऐसे, ये इन्फिनिटी तक प्रिंट करते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपडेशन है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं अपडेशन जो आई की वैल्यू को 2 करे, फिर 3 4 5 6 वो 10 तक लेके जाए और फिर 11 करके हमें लूप से बाहर लेके जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये चलते रहेगा एंडलेसली, चलते रहेगा अप टू इन्फिनिटी, ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। इसमें आपको फिर जावा वर्चुअल मशीन को अपने ब्लूजे के अंदर राइट क्लिक करके आपको उसको रीसेट करना पड़ता है, तो उससे आपका ये लूप तभी खत्म होता है, नहीं तो आपका ये लूप खत्म नहीं हो पाता।